देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और इस वक्त हैं हम बीजेपी मुख्यालय। बिहार की जीत के बाद बहुत बड़ा यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। PM मोदी आएंगे और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कराए देते हैं, आपकी डायरेक्ट बात कराते हैं, पूछते हैं बीजेपी का बहुत बड़ी जीत बिहार में कैसे देखती हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं हम तो, बल्कि हमारी सरकार आ गई, इससे ज़्यादा खुशी तो है ही नहीं। हम तो चाहते हैं बस अब हमारी सरकार ही रहे, अब कोई हमारी सरकार को हिला ना पाए। क्या ऐसा फैक्टर रहा इस बार? हर बार जो वोटिंग होती है उसके 5 लाख ज़्यादा महिलाओं ने इस बार वोट डाला है बीजेपी NDA के पक्ष में। मोदी जी के नाम पे, क्योंकि मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया है ना, वो कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार नहीं कर पाई अभी तक। और आरोप तो ये लगता है मोदी जी तो वोट चोर है। राहुल जी वोट चोरी का आरोप। वोट चोर तो विपक्ष है, जो कि कोई पानी में कूद रहा है, कोई कहीं कूद रहा है, तो वो मोदी जी को बदनाम करते हैं। मोदी जी ने बहुत काम किया हुआ है और वोट चोरी कर करके देखो ना, आज हर देश में, हर राज्य में ना मोदी जी की सरकार बन रही है। ये वोट चोरी करके ही तो बनी है। तेजस्वी जी 18 को शपथ लेने वाले थे, अब उनको कौन सी शपथ दिलवाएंगे आप? तेजस्वी को तो हम ऐसी शपथ दिलवाएंगे कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। हाँ जी, सही बोल रही हैं। तेजस्वी ने सुना ना, आपने कहा था जब ये पोलिंग हुई थी, बोलती कि उनके पक्ष में नहीं है, कह रहे हम 18 को शपथ लेंगे। अब कौन सी शपथ लेंगे वो? आप कोई शपथ नहीं लेंगे। हाँ जी, अब कोई शपथ नहीं लेंगे। बम्पर जीत आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी परसेंटेज है, वरना अगर बिहार का समीकरण देखा जाए तो जब जब वोट बढ़े वहाँ सिटिंग सरकार हमेशा गई है। ये पहली बार है कि जो सरकार है वही दोबारा आई है। इसमें हम क्या बहुत आज बहुत खुश है, बहुत 1% है बिल्कुल। आज हमारी सरकार वहाँ पे भगवा लहर गया, दोबारा सरकार हमारी बनी है और हमारा डबल इंजन ऐसे लगातार चलता रहेगा। अभी बिहार जीता, बंगाल भी जीतेंगे और कुछ दिनों बाद क्या पता बांग्लादेश भी अपने साथ ले आए। अच्छा ये भी है मैडम। एक चीज़ बताइए, दिल्ली में भी उपचुनाव है, अभी MCD के बाहर है, बिहार की जीत से यहाँ भी निश्चय हो गया? दिल्ली में भी बीजेपी ही आएगी इस बार, पक्का बीजेपी आएगी। इसमें बड़ा फैक्टर SIR का रहा है क्या? बड़ा फैक्टर जो था SIR का रहा बिहार में, जो चुनाव आयोग ने पहल चलाई SIR की, उसका फैक्टर रहा है? मोदी का फैक्टर है जी, बिल्कुल मोदी जी के अभी बंगाल में भी इलेक्शन है, मोदी फैक्टर चलेगा? मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भगवान फिर समझो, राजनीति छोड़, राहुल गांधी राजनीति छोड़, राहुल गांधी राजनीति छोड़। जी हाँ, सुबह से जश्न चल रहा है, बरकरार है, और यह जश्न आपको हेड ऑफिस ले आया? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बिहार की जनता हमारी इतनी वो हो गई, इतनी मनमोहन हो गई बीजेपी से कि प्रचंड बहुमत से क्या 200 पार, दुगना अपार दे दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है 200 पार। इस बार फैक्टर ऐसा क्या रहा कि हर बार वोटिंग मात्रा में देखा जाए तो 5 लाख औरतों ने ज्यादा वोट दिए इस बार? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जंगल राज था, RJD सरकार का जंगल राज था। उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक जिंदगी में, बस उनके प्लॉटों के, उनके मकानों के कागज लिए और नौकरियां दी। हाँ, और जंगल राज चला। कट्टे पे देखा, कट्टे पे 10-10 गाड़ी आ रही है, स्कॉर्पियो निकाल के ला रहे हैं शोरूम में से, 20-20 गाड़ियाँ निकाल के ला रहे हैं, फर्नीचर भी ऐसे ही ला रहे हैं साले उनके। इतना गुंडा राज मचा दिया था उन्होंने बिहार में, इतना गुंडा राज मचा दिया था कि उनसे जनता की शादी में तो पूरे शोरूम, सबको ही पता है कि नए गाड़ियों के शोरूम ऐसे दे दिए गए थे कि गाड़ी ले जाओ सब। किसके? मीशा जी की जो शादी थी बिहार में, लालू प्रसाद की बेटी की, अगर आपको याद हो, सारे शोरूम गाड़ियों खोल दिए थे कि ले जाओ सारे, ले जाओ सारी, सब ले जाओ। लोग दुखी थे, कहीं ना बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। और बिहार की जनता इस बार उपचुनाव, बिहार की जनता ने इस बार दिखा दिया है कि NDA सरकार अपने पे आती है तो क्या से क्या कर देती है, पब्लिक अपने पे आती है तो क्या से क्या कर देती है। दिल्ली की उपचुनाव की 12 सीटें इस बार पक्की कर दी बिहार की जीत ने। 12 की 12 सीटें पक्की, कोई इसमें दोहराया नहीं है। 12 की 12 सीटें पक्की। कांग्रेस का देख लो आप क्या हाल हुआ है। ये राहुल गांधी जिसके साथ जाते हैं उससे ले डूबते हैं, क्या बात है? उसे ही टोपी पहना देते हैं, अब की बार तो बिहार है, अभी देखना यूपी और बंगाल है। ममता जी की तो नींद शायद गायब हो गई होगी, क्योंकि SIR का इतना बड़ा फैक्टर अगर बिहार में चला, अगर ये बंगाल में भी लागू होने वाला है, चुनाव आयोग करने वाला है, तो वहाँ तो फिर ममता जी को नींद नहीं आएगी। बिल्कुल, ममता जी को तो इस टाइम उनके छाती पे सांप लौट रहे हैं इस टाइम तो कि मेरी सरकार, कुछ NDA सरकार आ जाएगी। अब बंगाल की बारी है, आप देखना, यहीं आप जश्न बनेगा, राष्ट्रीय कार्यालय में ही आएंगे, हम भी आपके साथ आएंगे और लड्डू खाएंगे आराम से। बाजी बिहार में लहरा दिया बीजेपी ने अपना झंडा? जी सर, देखिए, सत्य की जीत होती है, देवताओं की जीत होती है,
और धर्म की जीत होती है। अधर्म का हमेशा विनाश हुआ है और विनाश होता रहेगा। आप माँ का गाली दोगे सार्वजनिक मंच से, श्री राम प्रभु को जो है रथ रुकवा दोगे और महाकुंभ को फालतू बोलोगे, तो कौन इतना मूर्ख है भैया कि आप मेरा मुंह पर थूकोगे और हम आपको गद्दी पे बैठा दें? ये कौन करेगा भाई? नरेंद्र मोदी साहब का माँ मेरा माँ नहीं है, आपका माँ घर में है, आपका माँ को मैं माँ नहीं बोलूँगा। ये पत्रकार साहब है, इनका माँ को उनका माँ मेरा माँ नहीं हुई, उनको हम कौन हिसाब से गाली देंगे? हाँ, मेरे से गलती है, मेरे से आपका शिकायत है, आप मेरे को गाली दो, पर्सनली अटैक करो, नरेंद्र मोदी साहब को आलोचना करो, आप माँ को कैसे गाली दे देंगे? अगर गलती से गलती हो गई तो माफ़ी मांगनी चाहिए, जो नहीं मांगी कहीं ना कहीं। देखिए नहीं, माफ़ी तो खैर माफ़ी लायक काम ही नहीं था वो। आप माँ का गाली दिए सार्वजनिक मंच से, है ना? भारतीय कांग्रेस और ये आरजेडी, ऊपर से माफ़ी नहीं, उनका मंच से माइक में गाली दिया मोदी साहब को, तो ये जनता यहाँ का मूर्ख है क्या? बताइए। इस बार तो जो अपोजिशन की अपनी एक रणनीति थी, अपने एक नंबर थे, उस नंबर से भी बहुत नीचे पहुंचा दिया। और ये आज़ादी के बाद मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि पहली बार ऐसा बहुमत आया बिहार में। खाली एक काम कर दे भारत सरकार, इन लोग जीरो आएगा, इन लोग सबका, कांग्रेस है, टोटी भैया है, ये चारा चोर है, इन लोग जीरो आएगा। खाली एक मोदी सरकार काम कर दे, ये हवाला से जो फंडिंग लेन देन होती है ना, उसको बंद कर दे, इन लोग जीरो सीट ना आए, नाम बदल देना मेरा। राहुल जी को पहले ही पता था कि ऐसा परिणाम है, वो तो विदेश चले गए। प्रियंका जी भी सुनने में आ रहा है विदेश चली गई, उन्हें पता था कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए बाहर ही चलो घूमने। छठ पर्व जो होता है ना, राहुल एक गेम खेला तेजस्वी के साथ में, एक गेम खेला कि ये नौजवान लड़का है, अगर ये बिहार जीत गया गलती से तो ये पीएम मटेरियल न बन जाए, इसलिए इसको क्या किया है कि जाके छठ माँ को गाली दे दिया। जी की जो कुर्सी कहीं ना कहीं जो सोच रहे हैं वो ऐसा होना नहीं है, पर वो और नीचे चली जाती है। माइनस करने के लिए जानबूझ के माँ का गाली दिलवा दिया। यानी कि उनकी राजनीति को पूरी तरह खत्म करा दिया ना है। नौजवान कहीं भैया उम्र कम है ना, नौजवान है, अभी मुख्यमंत्री बन जाएगा। अगर कोई अच्छा काम तो चाटो कर दिया गलती से, हालांकि उसको तो कोई पसंद नहीं करता है, 9वीं फेल है, हाँ, चारा चोर का बेटा है, कोर्ट उसका माथा पर लिख दिया तेरा बाप चोर है, तो उसको पसंद नहीं करता। गलती से अगर कोई काम कर दिया जोश में आके, तो पीएम मटेरियल बन जाएगा मेरे भाई। तो उसको जो है माँ का गाली दिलवा दिया भरे मंच से। खुद के भाई को अलग कर देना, राजनीतिक षड्यंत्र ये करना, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहा, क्योंकि जो खुद का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, वो बिहार का कैसे, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहा। बिल्कुल नहीं, देखिए वो बात नहीं हुआ, अपना भाई का नहीं हुआ, ये बात नहीं है। भाई भाई का लड़ाई श्री राम प्रभु के समय से चलते आया है। हाँ, एक कहावत है ना, भाई भतीजा भगना कभी ना होगा, अपना कभी नहीं होगा मेरे भाई। भाई चाहता है कि मेरे आगे भीख मांगे, हाथ फैलाए, पैर के नीचे से दबा के रखना चाहता है, कहीं बड़ा बड़ा आंख करके और कलर पकड़ के क्वेश्चन आंसर न कर दे कि तू क्या बोला। ये कभी नहीं भाई चाहता है मेरे से दब के रहे। वो तो भाई शुरू से आप देख लीजिए, आप फाइल उठा के देखिए, आप नज़र उठा के देखिए, हर तीसरा आदमी का जो है वो घर का जो बंटवारा का झगड़ा है कि नहीं है, मुकदमाबाजी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे कि नहीं। तो यही बात है, भाई भाई का खाए तो जड़ मूल से जाए, भाई का जो अंश खाता है निर्वंश हो जाता है। यही चीज़ जो है ना, ये इनको अलग करके बद्दुआ ले लिए। तो कुल देखा जाए बिहार में तो अपोजिशन का जो एक अच्छा पद होता है वो भी हाथ से निकल गया। तेजस्वी ने कहा था कि हम 18 को शपथ लेंगे, यानी बड़बोलेपन, पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस, पर अब कुछ भी नहीं मिला, हाथ खाली हैं। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी कर देगा, झूठे वादे हैं, और कनपट्टा पे कट्टा सटा करके किसी भी लड़की का दुपट्टा खींच लो, हैं, और टिकट देखिए ना, टिकट किसको दी है? जो तेजाब से नहला देता है। तो 90 का जंगल राज पार्ट 2 नहीं लाना भैया बिहार में। बिहार को विकास चाहिए, भर के लेवल ट्रेन चलती है सभी स्टेटों में। हाँ, दूसरे स्टेट में जाते धक्के खाते, मार खाते, गालियां सुनते, जानवर की जिंदगी जीते हैं। वो जिल्लत की जिंदगी से निकलने के लिए अब नए बिहार का मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं भैया। नई इबारत लिखी जा रही है बिहार की धरती से। बिहार के बाद पाजी बंगाल, क्योंकि वहाँ वही रह गया है, क्या आएगा? बीजेपी लहराएगी अपना झंडा वहाँ पर भी, क्योंकि अब नेक्स्ट इलेक्शन वहीं पर है। भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट था ना, तब से कहती थी कसम राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना के दिया। तो राम को आप हृदय में धारण करना सीख लो, आप भी जो है ना, परचम आपका भी ऐसी लहराएगा विश्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए परचम
हर जगह लहराएगा, बस राम को हृदय में धारण कर लो। वाकई बीजेपी ने जो वादा किया उनके मैनिफेस्टो में होता था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और बनाया। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।